हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आज आपके सामने काफ़ी दिनों बाद। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो विचार हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। अभी अभी एक मामला आया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो मैं आज उसी के बारे में बोलूँगा और ये वीडियो भी उसी के बारे में है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है, जो एक लड़की है रश्मि सामंत उसका नाम है, और वो लड़की स्टूडेंट यूनियन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई थी, जो कि उसने 1966 वोट्स लिए आउट ऑफ समवेयर लाइक 3708। यस, तो वो लड़की इलेक्ट हो गई, पर उसे सिर्फ 2 या 3 दिन बाद ही उसको वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पद से। तो अब ये जो वीडियो है हम इसी के बारे में बात करेंगे। या तो आपको पता है इस बारे में, ये लड़की एक रश्मि सावंत है या नहीं पता है, पर मैं इसके अंदर तक जाना चाहूँगा। मैं इसमें हिंदू फोबिया का फैक्टर भी है, और इसमें कुछ और डीकोलोनाइजेशन जो इंग्लिश एम्पायर था उस टाइम का, उसके बारे में कुछ बात करूँगा मैं। तो ये जो लड़की थी रश्मि सावंत, ये कर्नाटका के उडुपी एक जगह है, वहाँ से इस लड़की ने ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई करा और ये ऑक्सफोर्ड पहुँची भी। और ये लड़की वहाँ पे एमएससी कर रही है अब भी। और उसको वहाँ पे उसने इलेक्शन लड़ा स्टूडेंट यूनियन का और वो जीत गई। उसके अगेंस्ट में 2 और लोग थे जो आई थिंक उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई होगी। तो ये लड़की जीती। इसका तो ये मामला कब हमारे सामने आया, जब एक बीजेपी के एमपी थे अश्वनी वैष्णव, राज्यसभा में उन्होंने सवाल किया हमारे गवर्नमेंट से। तो उसके सवाल में जो हमारे एस जयशंकर है एक्सटर्नल मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम इस बात को लेके जाएंगे यूके के सामने में, और उनके बीच रखी जाएगी ये बात कि ये कैसे एक तरह का रेसिज्म हुआ है इंडियन लड़की के साथ। जो आज तक यूके पार्लियामेंट हमको सबक देता था कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उस प्रोटेस्ट को मत रोको या उसको ये मत करो, खैर वो तो बात की है। तो अब उनसे सवाल करने का मौका है कि कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो वन ऑफ द टॉप लेवल की इन द वर्ल्ड है, वहाँ पे एक ऐसा हादसा हो जाता है जहाँ पे एक लड़की को इतना ज़्यादा बुलीड और हेरेस्ट किया जाता है कि उसको वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ जाए। तो ये कितनी बुरी बात होगी। खैर, तो हम जाते हैं इसके अंदर कैसे क्या हुआ था। तो ये रश्मि सावंत जो लड़की थी, इसने अपना मैनिफेस्टो दिया था इलेक्शन में। जैसे इलेक्शन से पहले अपना मैनिफेस्टो देते हैं, कोई भी कंटेस्टेंट होता है वो बताता है कि मैं क्या क्या करूँगा। तो उस लड़की ने डीकोलोनाइजेशन की बात करी थी कि डीकोलोनाइजेशन जो ये इंग्लिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर ने जो फैलाया था, हम उसको क्यों इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बात करें उसके लिए। और जो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस टाइम भी जो उस टाइम के लोग थे जिन्होंने स्लेव्स बनाए थे, जिन्होंने लोगों को अपना, मुझे इसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, उनको स्लेव बनाए थे, उनको अपना यानी मजदूर एक तरह का उनको नौकर बना के रखा था, और उनके स्टैचू अभी तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो सीधा सीधा उसके उसमें एक बंदे का नाम उसने स्पेशली हाईलाइट किया था, क्रिस्टोफर कोर्डिंगटन। क्रिस्टोफर कोर्डिंगटन ये एक नाम है, इसकी आप फोटो भी देख रहे हैं, कि इस बंदे का स्टैचू अब भी वहाँ पे एक कॉलेज में है। उस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ सोल्स।
उसकी लाइब्रेरी में है इसका स्टैचू। मुझे ये आदमी कौन था, इसकी हम बात करें, 18th सेंचुरी में बंदा था और ये बारबाडोस में रहता था ये अंग्रेज ही, ब्रिटिश ही, और बारबाडोस में रहता था। जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी अपनी, ऑक्सफोर्ड से वापस गया और वहाँ पे जाके वापस फिर वेस्ट इंडीज़ में गया और उसने वहाँ पे स्लेव्स बनाए। इसने प्लांटेशन का इसका बहुत बड़ा काम था, इसने बहुत लोगों को स्लेव बनाया उनको। तो इसकी जो जो सारे इसका पैसा था वो स्लेव्स के थ्रू था। उसने उस टाइम पे आई थिंक 100,000 पाउंड दिए थे इसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। तो आज ये भैंस छिड़ी हुई है क्योंकि नवंबर 2020 में ऑक्सफोर्ड को ये मानना पड़ा था एक बंदे की रिसर्च से कि हमें इसकी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी से इसका नाम हटा देना चाहिए, यानी इसकी बुक हटा देनी चाहिए, क्रिस्टोफर कॉर्निंगटन की। तो ये नवंबर 2020 में हुआ। तो उसके मैनिफेस्टो में रश्मि सावंत ने यही कहा है कि हमने उसका स्टैचू क्यों रखा हुआ है। उसने कहा कि मैं जब आऊँगी तो मैं इसके स्टैचू के हटाने की वकालत करूँगी। एक बंदा ये था और दूसरा बंदा था सेसिल रोड्स, और सेसिल रोड्स का भी स्टैचू है, इसके बारे में भी रश्मि ने बोला है। सेसिल रोड कौन था? सेसिल रोड था, वो भी एक इम्पीरियलिस्ट था जो कि उसने अपनी जो एक्यूमुलेट करी है, उसने अपनी वेल्थ वो भी स्लेव्स के थ्रू ही करी है। वो कौन था? वो एक डायमंड मर्चेंट था, वो माइनिंग करता था साउथ अफ्रीका में, ब्रिटिश था। तो ये इम्पीरियलिस्ट क्या होता है? इम्पीरियलिस्ट का मतलब होता है कि सरकार उसकी बंदे की मदद कर रही है, वहाँ पे कॉलोनी बनाने के लिए आप स्लेव्स बनाओ, पावर हम आपको पूरी देते हैं, पैसा आप रखो, पर आप एक तरह का कॉलोनाइजेशन कर दो। तो सेसिल रोड ने जो अपनी वेल्थ बनाई वो भी स्लेव्स के थ्रू बनाई, और जो क्रिस्टोफर ने बनाई वो भी स्लेव्स के थ्रू बनाई। इन दोनों ने डोनेशन दी थी। सेसिल रोड ने आई थिंक 19th सेंचुरी में दी और क्रिस्टोफर ने 18th सेंचुरी में 100 पाउंड्स $1,000 दिए थे, पाउंड्स दिए थे, तो 1 लाख पाउंड ईच। तो इन दोनों के स्टैचू वहाँ पे बने हुए हैं। तो जब ये रश्मि सावंत जीती वहाँ पे तो लोगों को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि इंडिया जो है वो इस समय काफ़ी नेशनलिस्ट हो चुका है, और अब जो भी इंडिया के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो इंडिया में उसकी चर्चा होती है। तो आई थिंक लोग ये सोचते हैं क्यों ना हम इसको गालियाँ देने शुरू कर दें और कुछ हमारे बारे में चर्चा हो। हम हिंदू फोबिया का नाम दें तो हिंदू फोबिया के नाम से तो हमारा ऑलरेडी नाम चल ही जाएगा। ये इंडियन इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं, सेंसिबल होते हैं, क्यों ना हम इनको अटैक करें। तो इट्स वेरी इजी टू अटैक द इंडियंस और द हिंदुइज्म। तो क्योंकि आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो इंडियंस हैं, वेदर दे आर मुस्लिम्स और वेदर दे आर हिंदूज, सिख्स, दे आर बिट टॉलरेंस, ये टॉलरेट पीपल हैं। बिकॉज हमें तो बचपन से ही ये सिखाया जाता है, हमारे माता पिता हमें इतने प्यार से पालते हैं, ना हमें वर्ल्ड का कुछ पता होता है, ना हमारे क्या डायस्पोरा चल रहा है, कुछ भी नहीं हमें पता होता। हमें इतने प्यार से वो हमें कुछ रफ एंड टफ बनने ही नहीं देते, हमें कुछ पता ही नहीं लगने देते कौन हमें बुली कर रहा है, कैसे हमें कर रहा है। हमें यही समझाया जाता है भैया लड़ो मत, और तुमसे कोई लड़ रहा है तो उसको हेलो बाय करके बस पीछे हट जाओ, आ जाओ। खैर हमने सीखा भी यही है, और शायद हम इसी वजह से इंटॉलरेंस हैं, और हमने किसी को आज तक ना हमारे धर्म ने इस बात सिखाई है कि हम किसी को मारे या करें धर्म के नाम पर। फिर भी हमें हिंदू फोबिया का नाम दिया जा रहा है। ये मैं देखता था पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ था, जो अब लोग हर कोई यही पॉइंट ले रहा है कि इनको हिंदू फोबिया का नाम दिया जाए। आई डोंट नो व्हाट हिंदू डिड डिज़ास्टर एनीथिंग टू एनीवन। कोई क्या उन्होंने डिज़ास्टर ऐसा करा है? खैर ये तो बात की बात है। तो इवन रश्मि सावंत पे ही आते हैं, यहाँ पे एक फैकल्टी तक ने उसको हैरेस किया है। जो ऑक्सफोर्ड की फैकल्टी है उन्होंने भी उसके खिलाफ बोला है। तो ये कैसी फैकल्टी है जो स्टूडेंट्स को और नीचा दबाने की कोशिश कर रही है, और ये कैसा यूनिवर्सिटी है और ये कैसी कॉलेज है?
आपको मैं दिखाऊंगा अपनी वीडियो में, आप ये देखना उन्होंने क्या क्या ये लिखा है और क्या क्या फ़ोटो शेयर करी है। उस फैकल्टी मेंबर ने रश्मि सावंत के पेरेंट्स को खींच लिया इन सब में। कैन एनीवन जस्टिफाई दिस कि एक लड़की जीतती है अगर वो हिंदू है? उसका ये मुश्किल ये है कि वो हिंदू है, उसके माता पिता ने, उसके पेरेंट्स ने जय श्री राम का उसमें एक थीम लगा रखी थी, तो इस वजह से उसको आपको ये राइट मिल जाता है दैट यू कैन बुली हर, यू कैन हैरेस हर, हु आर यू? तो ये फैकल्टी मैं समझता नहीं हूँ कि क्या है, क्या समझती है जो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके खिलाफ, उनके फैकल्टी के खिलाफ कोई उनका कोई ले एक्शन, तो हमें ये लगे, इंडिया को भी लगे कि हाँ वो एक छोटी लड़की है इन हर 20s, उस बेचारी को सिर्फ 2-3 दिन ही जैसी वो जीती उसे इतना बुली करा, इतना हैरस किया गया कि उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। वो इतनी ज़्यादा डर गई, इतनी ज़्यादा सहम गई, और मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी वीडियो में भी, उन्होंने क्या क्या उसको गालियाँ दी, क्या क्या बोला। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हुई, उसने अपना रेजिग्नेशन दिया और वो बेचारी अपने लाइफ का देकर वापस इंडिया आ गई, और वो इस समय इंडिया में बैठी हुई है। इस समय तक कोई भी बात नहीं चल रही है ब्रिटेन में, पर ये बात है कि इसकी इंक्वायरी हो रही है। आई थिंक पुलिस इन्वॉल्व हुई है, तो आई डोंट नो, इसका मुझे अभी पता नहीं है, बट हाँ कि यूनिवर्सिटी का कुछ बयान आया था कि हम संज्ञान में ले रहे हैं एंड इसको हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये रश्मि के खिलाफ जो कैंसल कल्चर चला है, एक तरह का नया नाम है, जो उस लड़की को उन्होंने ट्रांसफोबिक तक बता दिया, एंटी सेमिटिक तक बता दिया, जिसका तो मुझे मतलब भी नहीं पता था। मैंने उस मतलब को उसको गूगल में डाला तो मैंने उसे देखा कि उसका मतलब क्या होता है, कि एक जैसे वो एंटीसेमिटिक वर्ड जूइश लोगों के खिलाफ यूज़ किया था, उस टाइम ये वर्ड आया था जब जूइश के खिलाफ हो गए थे, जैसे जर्मन ने अडोल्फ हिटलर ने उस टाइम करा था, तो इसको हिंदुओं के साथ जोड़ के इन्होंने अडोल्फ हिटलर के साथ बना रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों कि जो बुलीड हो रही है हमारे लोग या बाहर के, वो बेचारी स्टूडेंट वीज़ा में अकेले रह रही है। मुझे पता है, मैं खुद ओवरसीज़ हूँ, मैं इंडिया से बाहर हूँ, कि कैसे रहा जाता है, क्या स्ट्रगल होता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। और वो तो बेचारी स्टूडेंट वीज़ा पे थी, स्टूडेंट थी, हाउ मच आवर्स शी कुड गेट, कि वो काम भी करे, पढ़ाई भी करे, इलेक्शन भी लड़े और वो जीत भी जाए, और वो बुली भी हो और हैरस भी हो। दैट्स वेरी बैड. This is one of the worst case I have seen so far in one of the top university, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर दोस्तों, और इसके बारे में पढ़िए। उस रश्मि सावंत को अपना पूरी हेल्प दे, सहयोग दे। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है सर, ये हमारी कंट्री की खूबसूरती यही है कि सारे के सारे जो इतने सारे जो धर्म है हमारे हंसी खुशी रहते हैं। तो इस चीज़ को लोगों के दिल में क्या अपनी धारणाएं बना रहे हैं, मैं नहीं सोचता था कि मैं वीडियो कुछ ऐसी किसी धर्म पे या उस पर बनाऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता था ऐसी कि लोगों में इतनी ज़्यादा भावनाएं आ जाएंगी इंडियन होते हुए। मैं जानता हूँ कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ करप्ट लोग होते हैं, और ये हर एक इवन लोगों में भी यही बात है। तो पर एक चीज़ को टारगेट करना, किसी एक अकेली लड़की को टारगेट करना, वो तो किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता है। तो दोस्तों इसको देखा जाए, और मेरा यही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कहना है कि कृपया करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लीज़ लुक आफ्टर दिस मैटर, इज़ वन ऑफ द वेरी सीरियस मैटर। अगर आप अभी इसको संज्ञान में नहीं लेंगे तो ये काफ़ी आगे तक जाएगा, और इंडियन इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि अब इनके खिलाफ जो भी बोलेगा अब ये खड़े हो जाते हैं। तो अब आप ऐसे ना करें। मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी ये कहता हूँ कि कृपया करके उस लड़की का लुक आफ्टर करें, जो भी बात है उसकी काउंसलिंग भी करें,
खैर वो मैं देख रहा था उस लड़की वो इंटरव्यू भी दे रही है, ठीक है, पर अब जिसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, बीइंग बुलीड आफ्टर दिस, क्या होता है, तो देखिए, उसकी हेल्प करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये पता लगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड है, जो हमें आज तक स्पीच देता आ रहा था, हमें बता रहा था टॉलरेंट के बारे में, अब वो भी कुछ अपने लिए करे और ये देखे कि क्या उसके कंट्री में हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।